राम 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 राम। केवल भजिया मोक हुए रे, करम कीट सब जाय, आवागमन न ओत रे, तुम मिलो परम पद माय। राम नाम का भजन करने से सत शब्द जागृत होता है और सत शब्द एक एक स्थान को पार करके परम पद में मिला देता है। जो सर्वोच्च पद है, जो परमात्मा का पद है, वहाँ जाने पर वापस जन्म नहीं होता, आवागमन मिट जाता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार हम गर्भ में आ रहे हैं, ये गर्भ में आना जाना मिट जाता है और आनंद में समा जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? महाराज ने एक जगह कहा है, जूं जल गलियो लूण समुद्र सिलता समानी। जल में जैसे नमक गल जाता है, सागर में जैसे नदी समा जाती है, सागर का जल नदी का जल एक हो जाता है। प्राण मिले यूं माय, इस प्रकार हमारा प्राण परमात्मा में जाके मिल जाता है। और नाम जगमाए निशानी, भजन करने पर संसार में हमारा नाम होता है। महाराज कहते हैं, चार पांच घर कह जो भूंडो, चार पांच घर कह जो भूंडो, और सकल जग पूजे बे, और सकल जग पूजे बे। दस आत्म की केवत ताई, दस आत्म की केवत ताई, परम पद नहीं सूझे बे, परम पद नहीं सूझे बे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की। हर को जाने भोला बे, हर को जाने भोला बे। चार पांच घर कह जो भूंडो। भक्ति करने वाले को, खासकर हम जो भक्ति कर रहे हैं उनको लोग भला बुरा कहेंगे। कहते हैं चार पांच घर कह जो भूंडो, दोष देंगे, निंदा करेंगे और अच्छा भला कहेंगे, कहने दो। और सकल जग पूजे वे, अगर इसी शरीर से आप उस परम पद में मिल गए तो सारा संसार आपकी महिमा करेगा, पूजेगा। 10 आत्म की केवत ताई, 5-10 लोगों ने आपको कुछ कहा तो आप परम पद की भक्ति करना छोड़ दोगे? तो महाराज कहते कि नहीं छोड़ना चाहिए। कहने वाले को कहते रहे, वो उनका काम कर रहे हैं, हमें हमारा काम करना है। आवागमन न ओत रे, तुम मिलो परम पद माय। उस परम पद में जाके मिलने पर प्राण मिले यूं माय, नाम जगमाए निशानी। संसार में हमारा नाम रहेगा, महिमा होगी, कहेंगे लोग। आज भी नाम लेते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज, न हमने उनको देखा, न हमारा उससे दूर से कोई रिश्ता है, मगर हम उनकी महिमा करते नहीं थकते। और भी भजन करने वाले सारे संतों की महिमा होती है। दाता दरिया साहब हो, कबीर साहब हो, दादू साहब हो,
सबकी महिमा होती है। बाइयों में भी बहुत संत हुए हैं, फूली बाई है, राणा बाई है, मीरा बाई है, आज भी सबकी उनकी महिमा हम करते हैं। तो 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे बे। तो लोगों को कहने के तरफ ध्यान न देना चाहिए और भजन करते रहना चाहिए। प्राण मिले यूं माय नाम जगमाए निशानी, कहाँ कहूँ इस नाम की। महाराज कहते कि इस नाम की मैं क्या बड़ाई करूँ, नाम की क्या महिमा करूँ, आगे अगम लका है। भजन करते करते आगे अगम देश में चले जाएंगे, परम पद में मिल जाएंगे। जन सुखिया रट नाम रे गर्क हुआ इन माय। राम नाम का रटन करो और उस परम पद में मिल जाओ। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। कर्म का जोर चलता नहीं भजन करने वाले के सामने। भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे। भूत प्रेत छल छिद्र, छल छिद्र कह के है कि कोई आपको लूटेगा नहीं, भूत प्रेत नहीं सताएंगे, यमदूत भी कांपेंगे डरेंगे, दूर से निकल जाएंगे। विषय व्याध सब जाए, विषयों की आसक्ति समाप्ति हो जाएगी, कोई व्याधिग्रस्त नहीं रहोगे। विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई, निरोगी रहोगे। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। 84 को काट कर मन को जीत कर हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। देव करे प्रणाम, देवता भी प्रणाम करेंगे, देवता भी आपके सामने झुकेंगे। विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, वे तीनों देवता भजन करने वाले की चाहना करते हैं। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये निज नाम ब्रह्म के अंदर में मिला देगा। आवागमन न ओत रे रे, तुम मिलो परम पद माय। कलयुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। कलयुग में आन की उपासना फल रहित है, कोई भी करो उसका फल नहीं लगेगा। पहले वाले युग में लगता था, ये कलयुग है। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। महाराज कहते हैं कि कलयुग का धर्म राम नाम ही है, यानी इसी से फल मिलता है, इसी का फल लगता है। बाकी भक्ति निष्फल है, करके देख लो। के सुकराम जके कर्महीना, जो कर्महीन है वही इस भजन को नहीं करेंगे, उससे ही भजन नहीं होगा। और जो बड़भागी है उसी को ये राम नाम मिलेगा और वही राम नाम का भजन करेगा। बाकी तो नाम सत्संग ही नहीं मिलती है। यहाँ भी सत्संग में आने के लिए आपके कई कर्म आड़े आते हैं। बहुत भाग्यवान भाग्यशाली हंस ही सत्संग तक आता है। महाराज कहते हैं दरिया साहब, दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप है, परसन आड़ा लाख, सिमरन आड़ा करोड़ पाप है, जन दरिया की साख। हमारे किए हुए पाप हमारे सामने बाधाएं बनकर खड़े होते हैं। दर्शन आड़ा, सत्संग में जाने की इच्छा करी तो हजारों पाप सामने खड़े होते हैं। मन कई प्रकार के विचार आते हैं, बाधाएं आती है। अभी तक जो नहीं आया था वो काम बीच में आ जाता है। ये सारे हमारे किए हुए पाप है और हमें जाने नहीं देते। जैसे तैसे सत्संग में गए तो वो ज्ञान धारण करने में
उसको कहते हैं परसना। वहाँ लाखों पाप सामने आते हैं, वहाँ भी मन भटकता है, मन एक जगह नहीं रहता। ठीक लगा तो मन ज्ञान सुनता है, अगर ठीक नहीं लगा तो मन हट जाता है। मन हटते ही क्या कहा गया ये समझ में नहीं आता। याद करने पर भी हम सोचते हैं कि सत्संग में तो गए, मगर कुछ कुछ बात समझी नहीं। इसका कारण है लाखों पाप हमारे बीच में आड़े आए, और उस कारण से यहाँ आने पर भी मन भटक गया। और फिर आता है तीसरा सिमरन भजन। अब यहाँ तो करोड़ों विघ्न, करोड़ों पाप आके खड़े होते हैं, भजन करने नहीं देते। इसलिए हमें शूरवीर की उपमा दी है, कोई शूरवीर ही भजन करता है। महाराज कहते हैं कलयुग सत नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। एक राम नाम की भक्ति छोड़कर आप कुछ भी करोगे तो उसका फल नहीं होगा। झूठ कहने का मतलब भक्ति झूठी नहीं है। फल की प्राप्ति के लिए अगर कोई दूसरी क्रिया कर रहे हो, दूसरे उपाय कर रहे हो, तो उसका फल नहीं मिलेगा। तप त्रेतासु था किया रे, गया बरज फल ऊट। तप त्रेता में, त्रेता युग में तप का जोर था, तप ही सब था। बड़े बड़े तपी हुए ये त्रेता युग में ही हुए। अब वो तप करने से, तप यानी शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना। अब कलयुग में आप शरीर को कष्ट दोगे, कष्ट तपाओगे, तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। तप त्रेसासु था कि यारे, गया बरच फल ऊट। अब उस समय में ये तपी लोग, तपस्या करने वाले जंगल में जाते थे और फल खाकर तपस्या करते थे। अब न जंगल रहा न फल रहे, अब न कोई तप करेगा। इतना तप नहीं कर सकते उस युग में जो करते थे। तो अब ये समय गया, अब यहाँ वो चलने वाला नहीं है। केवल हर आराध यारे जीव शिव हो जाए। केवल की भक्ति करने से ये जीव शिव में मिल जाता है। जीव का शिव में मिलना यानी ये चित्तमन बुद्ध अहंकार और 5 विषय हमारे समाप्त हो जाते हैं, और हम ही वो परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। इसे कहते हैं जीव का शिव में मिलना। पूर्ण पद परमात्मा रे, आपो आप कहा है, हम ही वो परमात्मा है। ये भीतर में जब जीव में शिव मिल जाता है तो अपने आप ये अनुभव में आता है कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो तो हम ही हैं, वो तो हमारे ही अंदर बैठा है। आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं कोई। राम नाम के अलावा बाकी अन्य उपासना, अन्य भक्ति, अन्य साधना बंधन में लाने वाली है, बंधन से मुक्त करने वाली नहीं है। इससे बंधन मुक्त नहीं होगे। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, और आन धर्म सब ये बंधन है। हम बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हैं, और ये बंधन मुक्त नहीं कर रहे हैं, और बंधन गाढ़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जन्म धरे जुग केत लारे, पशुआ पंखी होय। अन्य धर्म करने से उसका फल भुगतने के लिए और कई जन्म धारण करने पड़ेंगे, कई शरीर में जाना पड़ेगा, कई योनि में जाना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा, पंखी बनना पड़ेगा, चारों खाने में जाना पड़ेगा। अगर राम नाम का भजन नहीं किया तो साची कहे सुखदेव जी रे। महाराज कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सुनियो ज्ञानी आए। सब ज्ञानी आप सुनो, मैं ये बात सत्य कह रहा हूँ। केवल हर बिन भरम है रे,
एक राम नाम के भजन के बिना, एक परमात्मा की भक्ति के बिना और सारे उपाय, सारे क्रियाएं, सारे कर्मकांड भ्रम है और इससे 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भजन ही करना है, भक्ति ही करनी है तो एक राम जी की करो और भजन करना है तो राम नाम का भजन करो। इसके अलावा कुछ भी मत करो। राम।